हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, आपको पता है कि 28 जनवरी 2024 को मद्य निषेध बिहार एक्सरसाइज दरोगा का परीक्षा संपन्न हो गया। मैं आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अपने कुशल अपने रूम पर आ गए होंगे। और मैं जब यूट्यूब को खोला हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो पता ना एग्जाम दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, परंतु आंसर जो है ऐसे को तैसे बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं हर एग्जाम को देता हूं और इस भी एग्जाम को मैंने दिया है। मेरा सेंटर जो था वह सासाराम डीएवी पब्लिक स्कूल में था। तो चलिए बिना वक्त को जया किए हुए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको आंसर और क्वेश्चन सारा बताऊंगा, एकदम सटीक और 100% सही बताऊंगा। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल आपने सही, जो भी मैं बोल रहा हूँ वह सही बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं आपसे एक ही चीज गुजारिश करना चाहूंगा दोस्त। आपको पता है मेरा जो है चैनल पर बड़ा कम सब्सक्राइबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज आप लोग जो है, एक विद्यार्थी ही मदद कर सकता है। जो आपको 3 डिजिट में दिखाई दे रहा है सब्सक्राइबर, इसको आप केवल 4 डिजिट में आपको कर दीजिए। कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो आइए चालू करते हैं आज का सिलसिला और देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था मित्र, वह पूछा गया था, एक राजधानी से संबंधित था कि बामाको किसकी राजधानी थी। तो यह माली की राजधानी होता है। यह जो है ऑप्शन नंबर आपको डॉग में देखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप मिलाते हुए चलिएगा। दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था कि गौरी लंकेश मेमोरियल अवार्ड किसे मिला था। तो यह जो है रवीश कुमार को यह दिया गया था। आपको पता है रवीश कुमार को ही आपको रेवेन मैक्सेस अवार्ड भी मिल चुका है, जिसे हम एशिया महादेश का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल इसका सही था। अगला प्रश्न को पूछा दिया गया था कि आवर्तनी गुण क्या है। देखिए इसमें जो था ना, आवर्तनी गुण क्या है, तो इसका जो था आपको आपको पता है इसमें जो होता है, एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको ए में ही शायद हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है, याद जो आ रहा है कि इसमें एक था डेंसिटी, जिसे हम घनत्व कहते हैं। तो जिसका जो घनत्व बिल्कुल सही था, आप इसे जरूर मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मित्र कि चुनाव आयोग का कार्यकाल आप कार्य नहीं है। बिल्कुल चुनाव आयोग का कार्य जो है कार्य नहीं है, वह था आपको मतदाता सूची आपको तैयार करना, जिसे हम मतदाता सूची बनाना। वह कार्य चुनाव आयोग का नहीं होता, वह राज्य चुनाव आयोग का होता है। तो वही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो है, आपको पता है कि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया। अभी 25वें क्रम का इसका जो है चुनाव आयुक्त जो है, आपको 25वें क्रम का वह कौन है, तो राजीव कुमार है। जो पहले थे उस आपको सुकुमार सेन थे, महिला में रमा देवी थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता ही है कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही आपको होता है। और इसे एक प्रश्न और पूछा गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि एक चक्र में केवल एक ही बार में हृदय में रुधिर किस प्रकार जाती है। तो देखिए यह जो है एक जाति है जिसे हम एम्फेबिया कहते हैं। एम्फेबिया वाले जितने भी प्राणी होते हैं उसमें यह जाता है, और यह प्रश्न भी पूछा गया था, तो आप इसे जरूर मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि CIO वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर, शायद यह जो है आपको बॉल में देखने को मिला होगा, शांता थैटम, यहाँ बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी घटना 1971 में नहीं हुआ। तो यह जो है ऑप्शन नंबर आपको डॉग में एक विकल्प होगा कि भारत और USSR, जिसे हम सोवियत संघ कहते थे, वर्तमान में रसिया, तो वही इसका विकल्प एकदम सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था मित्र की हंगुल क्या है, आपको भी पता है, और यह जो है ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही था। उसी में आपको जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख आपको देखने को मिला होगा, जो वह लाल हिरन आपका नस्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सात्विक साईराज शिरडी वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका पता था। देखिए ऑप्शन नंबर ए में यह आपको प्रश्न को देखने को मिला होगा कि भी इसका जो एक स्ट्रोक था
सात्विक चिराज का जो 565 किलोमीटर प्रति घंटा की आपसे हिट किया गया था। आपको पता है इसी को हम लोग प्यार से सच्ची कहा जाता है। यानी सात्विक चिराग और चिराग शेट्टी 2023 में राजीव गांधी, जिसे हम अभी नाम बदल कर आपको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मात्र 2023 में इन्हीं जोड़ी को दिया गया है। जो आपको पता है यह जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और इसमें आपको पता है कि 25 लाख रुपए आपको इनाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि डायमीटर ऑफ आई, इसमें देखिए प्रश्न जो पूछा गया था कि मानव जो आंख होता है उसका जो है रेडियस यानी व्यास पूछा गया था, व्यास कितना है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में आपको देखने को मिला होगा, शायद 2.3 सेंटीमीटर ऐसे ही समथिंग होगा, तो वही बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि जी आकाश का संबंध किससे है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर आपको ए में मिला होगा आपको देखने को लिए। मैं आपको एग्जाम दिया हूं इसीलिए मैं आपको ऑप्शन समेत मुझे अभी भी याद है। तो यह जो है जी आकाश का संबंध आपको शतरंज से था, यह बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि स्वामित्व के आधार पर टिस्को कैसा कंपनी। आपको पता है कि हम लोग जो है अब अभी भारत में जितना भी ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है वहाँ पे आप सेंटर पर जाइएगा तो जो सिस्टम होगा वहाँ पे टिस्को जरूर मिलेगा, तो यही कंडक्ट कराता है। और यह जो है पूछा गया था कैसा यह कंपनी है, तो यह आपको पता है यह प्राइवेट सेक्टर है, मगर ऑप्शन नंबर आपको डी में आपको देखने को मिला होगा निजी क्षेत्र, है ना, तो यह निजी क्षेत्र का है, तो इसका बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है, तो उस वर्ष क्षेत्र का कुल उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला में जरूर देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जब हम सिनेमा देखने जा रहे हैं तो उसमें कौन सा कारक होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपको यह बी में देखने को मिला होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक आपको बिल्कुल यहाँ पे सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट होगा कि विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको द्वितीय क्षेत्र के अंदर जिसे हम सेकेंडरी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बॉल में देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर सिक्का अगर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका कारण था, तो यह ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिला होगा प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन से अम्ल जो है निर्माण हमारा आमस, आमस कहने का मतलब पेट, पेट में जो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे हम आपको HCl कहते हैं, और यह जो है ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला होगा, तो ये बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्यापार संतुलन घाटा कब होता है। देखिए आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है उसे ही ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, यानी घाटा होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे शायद मुझे जैसा लग रहा है कि यह डॉग में था, तो आप इसे जरूर आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 360 डिग्री मूल्यांकन किससे संबंधित था, यह पूछा गया था, डायरेक्ट था, तो वह भारतीय नौसेना से संबंधित था। शायद यह ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो यहाँ पे ए ही विकल्प में था, ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, और इसका जो अध्यक्ष है आपको एडमिरल आर हरि कुमार है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि HDI जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और इसमें भारत का जो है स्कोर 232 है। 100 आपको जो है 191 देश की जारी करता है, 191 देश शायद मिलकर यह जारी करता है, और जो जारी करता है उसका संस्था का नाम है UNDP, है ना, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसका जो है मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। इसमें आपको पूछा गया था कि यह जो है कितने आधार पर जारी करता है, तो इसका मुख्य रूप से 3 आधार होता है, जिसमें होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, और एक होता है जीवन प्रत्याशा जिसे हम इनकम कहते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि रेड अरोरा कहाँ मिला है, यह प्रश्न बिल्कुल था, इसका जो है विकल्प सी में यह दिया गया था कि लद्दाख और आपको हानले और रेमाक वेधशालाओं में यह खोजा गया था, तो यह आप जरूर मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था मित्र कि सूचकांक प्रदाताओं की नियामक ढांचा किससे संबंधित था, तो यह ऑप्शन नंबर बॉल में आपको देखने को मिला होगा सेबी। आपको पता ही है कि सेबी होता है भारत का एक संस्था है जो रेगुलेट शेयर जो मार्केट होता है उसका रेगुलेट करने का इसी का काम होता है।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है आपको भी पता है कि 1988 में, इसका अधिनियम 1992 में है, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। जो भारत का जो सेंसक होता है उसी को यह रेगुलेट करता है, और इसकी पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका नाम है, क्या नाम था, जिनका नाम था आपको, इसका जो नाम था आपको, क्या नाम था इनका, देखिए नाम दिमाग से मुझे निकल गया है इसका, क्या नाम था, सिक्योरिटी एक्सचेंज, माधवीपुरी बुच, हाँ नाम देखिए आगे याद आ गया, माधवीपुरी बुच को आपको बनाया गया था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रांकुर मुलाकुर किसका भाग था, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी में बीज था, सी या डी में आपको देखने को मिला होगा, बीजों को ही आपको यह संबंधित था, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा विदेशी भारत में सर्वप्रथम आया था, आपको पता है वह मेगास्थनीज आया था, वह चंद्रगुप्त आपको मौर्य के दरबार में आया था, इन्हीं ने ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, और इसमें मौर्य वंश के आपको पास प्रशासन शासन है उसमें आपको चर्चा किया गया था, तो सबसे पहले यही था, ऑप्शन में था फाहियान, हर्षवर्धन था और मानुची भी था, तो यह जो है बॉल में था आपको इंडी वाला मेगास्थनीज वाला, तो वह बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ही वाज आपको जीलियस ऑफ हर सक्सेस, इसका मतलब होता है, इसका कह रहा है कि वह उसकी सफलता से ईर्ष्या करता है, आपको पता है कि जलस मतलब होता है ईर्ष्या, तो यहाँ पे ऑफ बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बॉल में आपको देखने को मिला होगा। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को, और यह जो है आपको ऑप्शन नंबर बॉल में दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गाय जो है वह किससे संबंधित था, तो धेनु सुरभि का पर्यायवाची गाय, यह जो शायद ऑप्शन नंबर बॉल में था, तो आप इसका बिल्कुल सही है, बी या सी में था, तो इसे आप जरूर मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बीआरओ जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना डायरेक्ट पूछा गया था, आपको भी पता है 1960 में आपको किया गया। मैं आपको बता दूं यह जो है भारत सरकार का डिफेंस मंत्रालय जिसे रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अब वर्तमान में इसका जो है आपको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका अध्यक्ष जो है लेफ्टिनेंट जनरल आपको राघु श्रीनिवासन को अभी हाल ही में बनाया गया था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किचन ऑफ आपको ग्रेजुएट की किसके निर्देशित फिल्म है, तो यह आपको विकास खन्ना, जो ऑप्शन नंबर ए वो आपको देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक घाटा का मतलब क्या है, देखिए प्राथमिक घाटा का मतलब होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे शायद यह आपको सी या बॉल में होगा, तो आप जरूर इसे मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबी रेखा के आंकलन के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया था, तो यह बिल्कुल यह सही था कि गरीबी रेखा का निर्धारण आय और उपभोग के रूप में किया जाता था, तो बिल्कुल इसका सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बेला डीला कहाँ स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़, आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जहाँ का मुख्यमंत्री अभी विष्णु सहायद हैं, और शायद आपको पता है कि वहाँ से एक प्रश्न और पूछता था कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के सीट कितना है, तो आप जरूर याद रखिएगा वह 90 सीट है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि G20 सैटेलाइट मिशन किसने लॉन्च किया था, तो यह ऑप्शन में था इंडिया, तो अब इंडिया बिल्कुल सही है। अगला है कि काला जो पानी विवाद किस देश से, तो भारत और नेपाल से संबंधित था, यह भी ऑप्शन में था, बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर था, बस डायरेक्ट प्रश्न था, और आपको एकदम पहले ही प्रश्न में था गोदावरी, तो गोदावरी बिल्कुल सही था। अगला है कि भारत लोकतंत्र की जननी किसके द्वारा लॉन्च किया एक आपको पोर्टल था, तो वह संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आइसोमेरिक जो है आपको आइसोमेरिक जो पेयर था यह ऑप्शन नंबर डॉग में था, तो ये आपको ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन बिल्कुल सही था। और अगला है कि मोनाजैट जो है किसका अयस्क, एकदम सफाई था कि मोनाजैट किसका अयस्क है, और यह जो है आपको थोरियम था, यह ऑप्शन नंबर डॉग में था, और बॉल में था यूरेनियम, तो डॉग वाला बिल्कुल इसका थोरियम वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा आपको संक्रमण धातु है, देखिए यह जो है आपको पता है, यह जो है आपको डी ब्लॉक में आता है, और उसमें स्ट्रोम्सियन करके एक आपको दिया गया था जो ऑप्शन नंबर डॉग में था, तो बिल्कुल वही सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कृषि कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यह जो है मेरा पहला प्रश्न था, तो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है,
प्राइमरी सेक्टर में आपको पता है कि 23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, और किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया था, आपको पता है वह आपको हाथी से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी बॉल में दिया गया था, तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला था कि गंगा की सहायक नदी है, ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदी कौन है, और ऑप्शन नंबर आपको सी में डायरेक्ट दिया गया था यमुना, तो यमुना ही बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपको आप जो है आपको यहाँ पे दिखा है कि बम्बू ट्रिप, बिल्कुल यह प्रश्न था कि बांस ट्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली यह किस राज्य का है, तो ऑप्शन नंबर बॉल में यह दिया गया था मेघालय, और मेघालय बिल्कुल इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि वेस्टर्न लैंड पुस्तक किसने लिखा था, तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था, और यह चेतना मारू बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि तटरक्षक बल जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, और आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को हुआ था, इसीलिए 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। इसका भी जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया वह राकेश, आपको पता ही होगा कि राकेश पाल को बनाया गया है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की घटना जो हुआ था वह वापस स्थगित क्यों कर दिया गया था, यह प्रश्न पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन की घटना महात्मा गांधी क्यों स्थगित कर दिए थे, तो वह ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बॉल में ही था कि आपको 1922 में आपको जो हुआ था चोरी चौरा कांड, उसी के मद्देनजर देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, तो यही बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि यूनान को स्वतंत्र आज की संधि के द्वारा मिला था, देखिए यह प्रश्न जो आपको पूछा गया था, यह जो मिला था मित्र, अब मैं आपको बता दूं, यह जो प्रश्न का कहने का मतलब था यूनान को कब स्वतंत्रता मिली थी, तो 1832 में आपको, अब 1832 में एक आपको यह ऑप्शन नंबर डॉग में दिया हुआ था कि कस्तूतिया की संधि यूनान को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि WTO उत्तराधिकारी, ये नहीं पूछा गया, पूछा गया कि WTO जो है उसका जो है वह किससे संबंधित या कौन सा कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में ही आपको देखने को मिला होगा, ए या बॉल में ही आपको दिया होगा, यह जो है ए में ही दिया गया था, और यह ए में ऑप्शन था कि ट्रैफिक और व्यापार का सामान्य समझौता, यह बिल्कुल सही था, तो इसका ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था, और इसका मुख्यालय वही है जहां जेना जाने जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड पड़ता है यूरोप में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था जिसे हम प्यार से चाची कहा जाता है, नाकोंजी अंकोजा इवेला को, जो नाइजीरिया की रहने वाली थी, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल आपको कहाँ खोला गया था, अरे यह ऑप्शन नंबर बॉल में दिया गया था, डायरेक्ट था, ए में था आपको न्यूयॉर्क, आपको ठीक है, और दूसरा में था आपको लंदन, तो बॉल वाला लंदन वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग आया था, देखिए यह प्रश्न बहुत सा यूट्यूब आपको गलत बता रहा है, मैं आपको बताता हूं कि 1840 में आपको ऑप्शन नंबर आपको दिया गया था, ठीक है, या शायद बी या सी में था कि सूती आपको उद्योग और कपास उद्योग के ब्रिटेन में उस समय सबसे बेहतरीन फलते फूलते उद्योगों में से एक था, तो वही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाए, देखिए यह जो प्रश्न है बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है, और यह ऑप्शन नंबर आपको बॉल में देखने को मिला होगा, छिपी हुई बेरोजगारी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न था मित्र कि साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है, तो ट्राइग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर यहाँ आपको शायद लगता है कि बॉल में था, तो बिल्कुल इसका सही है। प्रोफेसर, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये था कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन, आपको पता है कि वित्त आयोग का जो है आर्टिकल है कितना 280 है, इसमें वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, परंतु मैं पूछूं कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं यानी राष्ट्रपति करते हैं, तो वह किस आर्टिकल के तहत करते हैं, 280 ए के तहत करते हैं, ये ऐसी करते हैं। आपको मैं बता दूं कि वित्त आयोग जो है अभी 15वें वित्त आयोग चल रहा है, और इसका कार्यकाल आपको पता है कि 2020 से लेकर
आपको 2025 तक है और इसके जो अध्यक्ष है वह एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह के कहने का मतलब है नंद किशोर कुमार सिंह और इसी को अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाने का सिफारिश किया गया है वह प्रोफेसर आपको अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, अभी नियुक्त नहीं किया गया परंतु सिफारिश कर दिया गया। इनका कार्यकाल है 2025 के बाद होगा। तो यह प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल इसका सही जवाब अरविंद पनगड़िया होगा। आपको पता है एक भारत में नीति आयोग है जिसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। पहला उपाध्यक्ष अगर किन्हीं को बनाया गया था नीति आयोग का तो वही आपको अरविंद पनगड़िया को ही बनाया गया था, परंतु अभी जो है के सुमन बेरी है। मैं आपको बता दूं ये अरविंद पनगड़िया जो है आपको अभी बिहार में नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसी का कुलपति है। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसे कहते हैं दिलेरी के साथ यूट्यूब पर बताना। ठीक है दोस्तों, अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान ही लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि खेतड़ी जो है वह किससे संबंधित था। तांबा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल में ही देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न था कि बैमन गणराज के समय जर्मन संसद का नाम क्या था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यह डॉग में दिया गया था आपको, राय अस्टेंग, बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लेमुरु हाथी रिजर्व कहाँ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर में था, तो बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि कानून में बदलाव करने का अधिकार किसके पास, या कानून बनाने का अधिकार, ये पूछा गया था कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास। तो आपको पता है पार्लियामेंट जिसे हम संसद कहते हैं, आर्टिकल 79 में इसका चर्चा किया गया है और इसका 3 अंग होता है, एक होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनता है क्या, संसद। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह डायरेक्ट था। ठीक है, तो यह जो है आपको लंदन दिल्ली था और वह मानव अधिकारिक से आपको संबंधित था, तो बिल्कुल लंदन वाला यह ऑप्शन नंबर बॉल में दिया गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत धारा आपको जो है आपको एसआई मात्रा क्या था, तो एम्पियर था, तो बिल्कुल इसका एम्पियर था ऑप्शन में, बिल्कुल सही। आपको पता है विद्युत धारा मापने की जो इकाई था एसआई उसका एम्पियर था, परंतु मैं पूछूं कि विद्युत धारा किसे हम मापते हैं, तो वह अमीटर से मापा जाता है, तो बिल्कुल आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। बाल जो है बालाघाट जो है वह मध्य प्रदेश में था, बिल्कुल इसका मध्य प्रदेश सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फ्रांसिस उपनिवेश के द्वारा दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था, तो यह जो है आपको 1848 ईस्वी में किया गया था, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि PSLV-C जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 के द्वारा भी हाल ही में एक्सपोसैट है उसी को लॉन्च किया गया था और शायद लगता है कि 1 ही जनवरी को किया गया था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और PSLV-C-57 से किया गया था आदित्य 11 को और LVM 3rd M से किया गया था चंद्रयान आपको 3rd को, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि ये प्रश्न ऐसा था कि 3 जनवरी 2024 को है ना भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो एकदम इस तरह से प्रश्न पूछा गया था और यह डेट देखकर बहुत सारे हमारे मित्र गलत इसका जवाब दे दिए थे। कोई चेंज नहीं था, वही था आपको राजीव कुमार। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल सुधार लीजिएगा और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तो यह राजीव कुमार बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांस जो है साइबेरियन रेलवे इसका जो है आपको 9289 किलोमीटर लंबा, बिल्कुल सही है और यह ऑप्शन नंबर में शायद मुझे याद है यह बॉल में था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यह सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह ऑप्शन नंबर सी में था। अगला प्रश्न है कि पहली महिला एड कम पर नियुक्त हुई थी, यह बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर में था अवनी चतुर्वेदी, अब बॉल में था अब भावना कांट, यह डॉग में था मनीषा पौड़ी, तो मनीषा पौड़ी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डेजर्ट साइक्लोन किनके बीच हुआ, अभी हाल ही में हुआ है और एक ही ऑप्शन नंबर बॉल में ही था यह आपको ईयू, तो बॉल वाला बिल्कुल यानी ईयू के साथ हुआ है भारत और ईयू के बीच, तो इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अमित्र घात किसे कहा जाता है, बिंदुसार को, यह ऑप्शन नंबर शायद मुझे लगता है कि ए में था। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल देहरादून सही है और देहरादून ऑप्शन में था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बिल्कुल आपको 1886 था और यह जो शायद आपको ऑप्शन नंबर में मुझे जहां तक याद आ रहा है कि यह सी में था, बिल्कुल इसका 1886 सही है।
ये भी प्रश्न पूछा गया कि युग्मज एक्स क्रोमोसोम जो है पिता के वंशों में तो क्या होता है। देखिए इसमें पूछा गया था तो एक्स वाला के लिए पूछा गया, तो एक्स वाला जो अगर है पिता का, अगर किसी में ये होता है तो उससे क्या होता है, लड़की जो है से आपको पैदा लेता है। तो यह बिल्कुल पूछा गया था, तो लड़की वाला बिल्कुल सही है। और यह लड़की वाला शायद मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए में था, तो ए वाला बिल्कुल, इसका लड़की वाला बिल्कुल सही है, जिन्होंने लगाया होगा ये बिल्कुल सही है। इनमें से कौन संतुलित अभिक्रिया, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में था, एक आपको रिएक्शन था Fe+Cl2 करके, ऐसे कुछ करके था, तो ए वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1861 में संयुक्त इटली का जो राजा था वह विक्टर इमगन था, और यह जो है ऑप्शन नंबर डॉग में था मित्र, मुझे पूरा याद है। आपको पता है कि इटली बड़ा फेमस अभी है क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री महिला है और जॉर्जिया मेलोनी है, तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिलालेखों को अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा लेख शास्त्र इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूरा लेख शास्त्र, यह बिल्कुल ऑप्शन में था, बिल्कुल इसका सही जवाब है। यह देखिए पूछा गया था टेंटलम क्या था, तो उसमें दिया गया था मछली, कछुआ, ऐसे करके, तो दुर्लभ धातु बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लॉन्ग वॉक फ्रीडम आपको किसकी पुस्तक है, तो नेशनल मंडेला के, और यह ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस सुरंग में मजदूर फंसे हुए थे, तो वही बिल्कुल यह ऑप्शन नंबर सी में था कि सिलक्यारा आप जो है निर्माण था। आपको पता ही यह 17 दिन तक आपको अंदर रहे थे, और टोटल 41 मजदूर, मेरा मजदूर भाई नहीं इनको बोल सकते हैं मजबूत भाई, जो आपको पता है कि रेड होल माइनिंग के जरिए इनको निकाला गया था। यह उत्तराखंड से संबंधित था, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था, तो यह ऑप्शन नंबर सी में था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, शायद मुझे लगता है कि 90% लोग इस प्रश्न का गलत जवाब दिए होंगे। ठीक है, अब 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, मगर यहाँ पे पूछा गया था यही प्रश्न। आपको पता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको यह जो है आपको कैसा लगा, तो आप इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न आपको सही हुआ है। लगता है कि शायद मुझे लगता है कि 80 प्रश्न मैं इस आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए, मैं आशा न पूर्ण विश्वास करूँगा कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। तो चलिए, यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदाई इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। मैं आपको बता दूँ दोस्त कि किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी करते हैं तो सेट प्रैक्टिस के माध्यम से इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो अभी तक अगर नहीं किए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर, अगर आपको इच्छा है, तृष्णा है, आपको पता है कि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ मिलता नहीं और नहीं मुझे कुछ मिलता है, ठीक है, नहीं आपको कुछ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर रखिए। तो चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।